बाबर आजम, जिनके स्टैट्स को अगर देखा जाए तो कोई भी उन्हें T20 टीम से बाहर करना नहीं चाहेगा, लेकिन एशिया कप से ठीक पहले उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता है। और फिर क्या हुआ वो तो आप सबने देखा ही था। इन्हें सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक रेट कम होने की वजह से टीम से बाहर कर दिया गया, जबकि कुछ ऐसे प्लेयर्स भी मौजूद हैं जिनका न सिर्फ स्ट्राइक रेट बल्कि एवरेज भी और स्टैट्स भी सभी बाबर आजम से कम है। बट ये वो टीम है जिसमें अनप्रिडिक्टेबल चीजें होती ही रहती है, बिकॉज दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट। इस एशिया कप में कोई भी ऐसा प्लेयर देखने को नहीं मिला जो कि विकेट पे टिक के खेले। जैसे ही ओपनर आउट होते थे तो पीछे विकेट्स की लाइन लग जाती थी। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, एक्सपीरियंस प्लेयर का ना होना। एशिया कप फाइनल से हमने ये तो देख लिया कि टीम में एक ऐसा प्लेयर जरूर होना चाहिए जो भले ही स्लो क्यों ना खेले मगर विकेट को ना गिरने दे। जैसे हमने फाइनल में तिलक वर्मा की इनिंग को देखा और इसी स्लो इनिंग ने टीम इंडिया को फाइनल भी जितवाया। सबसे पहले तो जो सवाल पैदा होता है वो ये कि टीम में अब कौन कौन सी चेंजिंग्स होनी चाहिए और क्या बाबर आजम को टीम में वापस आना चाहिए। क्या बाबर आजम इस टाइम पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाबर आजम इस टाइम स्टैट्स के लिहाज से पाकिस्तान क्रिकेट के बैटमैन हैं, जिनके पास कोई सुपर पावर तो नहीं है मगर उनकी स्किल्स और स्टैट्स उन्हें सुपर हीरो बनाती हैं। इसीलिए हम सबसे पहले बाबर आजम के स्टैट्स को देखेंगे। इन स्टैट्स में हम सिर्फ T20 कैरियर को ही एनालाइज करेंगे। अगर बाबर आजम की T20 में 50s देखी जाएं तो उन्होंने अब तक 128 T20 मैचेस खेल के 39 50s बनाई हैं और सबसे बड़ी बात 39 50s अब तक किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर ने नहीं बनाई है। और बात बस पाकिस्तानी प्लेयर्स तक की नहीं है बल्कि बाबर आजम पूरी दुनिया में ज्यादा 50s की वजह से जाने जाते हैं। इनके साथ अब जिसे कंपेयर किया जाता है यानी विराट कोहली, उनकी भी 39 50s हैं। अब सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि बाबर आजम की 39 50s में से 20 50s ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड और अफ्रीका जैसी टीम के अगेंस्ट हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। शायद ये वही पॉइंट है जिसकी वजह से इन्हें किंग भी कहा जाता है। इसके बाद बात आती है सेंचुरीज की, तो बाबर आजम ने अब तक टोटल 3 सेंचुरीज बनाई हैं, जिस वजह से वो दुनिया में 3rd नंबर पे और पाकिस्तान में पहले नंबर पे आते हैं सबसे ज्यादा T20I सेंचुरीज बनाने वालों में। अब इन 3 में से एक सेंचुरी उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में ही लगाई थी, वो भी 206 के स्ट्राइक रेट के साथ। उसके बाद दूसरी सेंचुरी उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट लगाई थी जो कि उस टाइम पीक पे थी और यहाँ भी इनका स्ट्राइक रेट 166 का था जो कि T20 में एक बेहतरीन माना जाता है। 3rd सेंचुरी वो भी 174 के स्ट्राइक रेट के साथ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बनाई थी। अब हम देखेंगे बाबर आजम दुनिया में किस टीम के खिलाफ कितने रन्स बनाने में कामयाब हुए हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट वर्ल्ड की सबसे बड़ी टीम, जिसके अगेंस्ट बाबर आजम ने 11 मैचेस में 430 रन्स बनाए और वो भी 47 की एवरेज के साथ, लेकिन स्ट्राइक रेट 128 का रहा। फिर आती है वर्ल्ड सेकंड बेस्ट टीम इंग्लैंड, इनके अगेंस्ट बाबर आजम ने टोटल 17 मैचेस खेले, 660 रन्स बनाए, वो भी 47 की एवरेज के साथ और स्ट्राइक रेट 141 का रहा, जो इन्हें T20I का बेस्ट प्लेयर बनाता है। इसके बाद आती है न्यूजीलैंड, जिनके अगेंस्ट बाबर आजम ने 24 मैचेस खेले और 131 के स्ट्राइक रेट के साथ 880 रन बनाए, जिसमें 47 की एवरेज थी। बड़ी टीम्स में बाबर आजम की बैटिंग इंडिया के अगेंस्ट ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रही, वो इसलिए कि उनके अगेंस्ट सिर्फ हम ICC और ACC इवेंट में ही खेलते हैं। अब इन रिकॉर्ड से हम देख सकते हैं कि बाबर आजम कितने बड़े प्लेयर हैं। वो लोग जो उन्हें जिम बाबर कह के बुलाते हैं और कहते हैं कि बाबर आजम सिर्फ छोटी टीम्स के अगेंस्ट ही रन बनाता है, तो उनके लिए बता दूं कि बाबर आजम की सबसे अच्छी एवरेज माइटी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है। इसके बाद एक और रिकॉर्ड जो कि उनके नाम है वो है एज अ कैप्टन सबसे ज्यादा 50s बनाने का रिकॉर्ड। बाबर आजम एज अ कैप्टन सबसे ज्यादा 26 50s बनाने वाले कैप्टन हैं। बाबर आजम के इतने ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं जो कि अगर मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो ये वीडियो 1 घंटे से भी ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए हम शॉर्ट करके कुछ मेन रिकॉर्ड्स को देखते हैं। जैसे 2018 में बाबर आजम ने T20I में फास्टेस्ट 1000 रन बनाए, वो भी सिर्फ और सिर्फ 26 इनिंग्स में। यहाँ इन्होंने इंडियन किंग विराट कोहली को पीछे छोड़ा था, लेकिन ये वाला रिकॉर्ड अब इंग्लैंड के प्लेयर डेविड मलान के पास है। और फिर T20 में सबसे ज्यादा 4 लगाने का रिकॉर्ड वो भी बाबर आजम के पास ही है।
जिसमें इन्होंने 121 मैचेस में 447 फोर्स लगा के आयरलैंड के कैप्टन को पीछे छोड़ा था और ये रिकॉर्ड अभी तक कोई भी नहीं तोड़ सका। इसके बाद आता है T20 में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड। इस टाइम रोहित शर्मा के पास है, जो कि उन्होंने 151 इनिंग्स में 4231 रन्स बना के बनाया हुआ है और बाबर आजम ने अब तक 121 इनिंग्स खेल के 4223 रन्स बनाए हैं, यानी सिर्फ 9 रन्स रहते हैं इस रिकॉर्ड को भी तोड़ने के लिए। और ये 9 रन्स बनाने के बाद नो डाउट बाबर आजम T20I के सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले प्लेयर बन जाएंगे। अब मैंने आपको बाबर आजम के इतने रिकॉर्ड जरूर बता दिए हैं, जिससे आप ये जरूर बता सकते हैं कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट हो या फिर 50 या फिर सेंचुरीज या फिर सबसे अच्छी एवरेज, जो कि काफी है उन्हें एक बेहतरीन T20I प्लेयर बनाने के लिए। और ये रिकॉर्ड सुन के आपको शायद कोई हेजिटेशन ना हो ये बताने के लिए कि बाबर आजम को T20 टीम में वापस आना चाहिए या नहीं। ये ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिसको देखते हुए कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो कि उन्हें T20 टीम से बाहर करना चाहेगा। शायद इसीलिए लेजेंड शोएब अख्तर ने भी कहा था कि बाबर आजम को टीम से बाहर नहीं करना चाहिए, मगर सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि बाबर आजम के बल्ले से रन्स आ ही नहीं रहे थे और इस टाइम एक बेहतरीन डिसीजन लेने की जरूरत थी, मगर जल्दबाजी में बाबर आजम को टीम से बाहर कर दिया गया और वो भी सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक रेट को वजह बनाते हुए। जब बाबर आजम को टीम से बाहर किया गया तो काफी फैंस खुश हुए थे और वही आज बाबर आजम को वापस ले आने का बोल रहे हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको ये जरूर अंदाजा हो गया होगा कि इस टाइम पाकिस्तान टीम को बाबर आजम की जरूरत है या नहीं। अगर आपको पता चल गया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।